विद्यार्थियों नमस्कार। एक बार फिर से एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पे आपका स्वागत है। और आज मैं लेकर के आया हूँ कक्षा 10th की कविता छाया मत सोना, जो गिरजा कुमार माथुर द्वारा कृत है। और इस कविता में कवि ने बताया है कि हमें विस्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विस्मृतियों को याद करने से हमारे जो दुख हैं ना हमेशा दुगने हो जाते हैं। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिनका अर्थ मैं बता रहा हूँ। कठिन शब्द हैं। दूना, दुगना, सुरंग, सोदियाँ होता है भाई। रंग बिरंगी सोदियाँ होती है यादें, मन भावनी, मन को लुभाने वाली यामिनी, तारो भरी चांदनी रात, कुंतल, लंबे केस, यश, प्रसिद्धि, शर्माया, पूंजी, भरम, भरम में डाला हुआ, और प्रभुता का क्षण भी होता है, बड़पन का एहसास। और चंद्रिका होती है चांदनी रात, कृष्णा होते है काली, यथार्थ होता है सत्य, दुविधा आत्मा होता है दुविधा में फंसा हुआ, पंथ माने राह, रस बसंत, रस से भरपूर मत वाली बसंत ऋतु, वर्ण माने अपनाना। तो देखिए कठिन शब्द हमने किए। अब हम कर रहे हैं कविता का सरलार्थ। कवि कहता है कि छाया मत छूना, मन होता है दुख दूना। विस्मृतियों को याद करने से हमारा मन और अधिक दुखी होता है, इसीलिए हमें अपनी स्मृतियों को कभी भी याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीवन में है सुरंग सूदियाँ सुहावनी। यहाँ कवि कहता है कि हमारे जीवन में जो असंख्य सुरंग सूदियाँ से आशय है कि हमारे जीवन में अनेक जो है ना यादें हैं वो छिपी पड़ी हैं। यानी सुरंग सूदियाँ जो सुंदर सुंदर जो यादें हैं हमारे जीवन में वो बहुतेरी है ना, वो छिपी हुई पड़ी हैं। आगे कहता है कि छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। तो यह कवि कहता है कि भाई अपने प्रिय के छवि चित्र जो हैं उनके सामने उभर करके आते हैं, और जो मन को हर्षित करते हैं, मादकता उत्पन्न कर देते, मन में मादकता उत्पन्न कर देते हैं। तन सुगंध शेष रही, बीत गई यामिनी। इन यादों को बीते हुए कुछ क्षणों के चित्र है ना वो उभर कर हमारे सामने आते हैं, और सुहावनी सुगंध या मादकता हमारे जीवन में भर देते हैं। इसलिए कवि कहता है कि प्रिय के तन की जो सुगंध है ना, महक है, गमक है, वो अब शेष रह गई है। जो सुख की जो रात थी ना वो अब बीत चुकी है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। और कुंतल के फूल उनके लंबे लंबे केसों में जब वह फूल लगाया करता था चांदनी रात के अंदर, वो समय व्यतीत हो चुका है। वह मानो आसमान में जो फूल लगाया करता था, जब उसका जो रूप सौंदर्य खिल उठता था, उसी प्रकार चांदनी रात है ना, मानो उसके फूलों में लगे कुंतल के फूल के समान ही खिल रही है, सुंदर लग रही है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण। यानी भूल से भी वह अपने प्रिय की यादों को एक पल के लिए याद कर लेता है, तो उसका जीवन है वो जीवंत हो उठता है, सजीव हो उठता है, असीम सुख की उसे प्राप्ति होती है। लेकिन अगले ही क्षण उसे कष्ट भी होता है, क्योंकि एक पल के लिए तो वह खुश होता है, लेकिन जब वह अतीत की यादों में गहराई से उतरता है ना, तो उसका मन और अधिक दुखी हो उठता है। इसलिए कवि कहता है कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। हमें अपनी विस्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा मन है वो और अधिक दुखी हो उठता है। तो यह कवि ने मन की गहराई का अत्यंत सशक्त एवं समर्थ भाषा में उजागर किया है। मुक्त छंद का प्रयोग किया है। संस्कृत भाषा के शब्दों की भी अधिकता है इसमें। तुकांत के कारण विषय प्रभावशाली बन पड़ा है। कोमलकांत पदावली का सार्थक प्रयोग किया है। देखिए तुकांत से यहाँ तुक मिलना, यानी एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति का मिलान करना। जैसे सुहावनी है, मन भावनी है, यामिनी है, चांदनी है, तो यहाँ तुक मिलाया है तुकांत, के कारण प्रभावशाली बना है। लेकिन मुक्त छंद है भाई, ये छंद मुक्त है, और संस्कृत के जो शब्द हैं वो भी इसमें कवि ने प्रयुक्त किए हैं। यामिनी है, सुगंध है,
तन है, चित्र है, ये कुंतल है, संस्कृत के शब्दों का भी इसमें प्रयोग किया गया है। तो अब बढ़ते हैं हम अगले पद्य की ओर। तो विद्यार्थियों बने रहिए आप मेरे साथ और आप करते रहिए अपने विषय का सब्जेक्ट जो है ना रिवीजन, दोहराई करते रहिए। और क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से हमारे विद्यालय अभी खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है, तो आपका जो विषय है वो पीछे ना छूटे, आपकी पढ़ाई का नुकसान ना हो, इसलिए मैं आपके लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर सिलेबस को क्रमवार करवा रहा हूँ। यदि आप मेरे साथ इसको क्रमवार करेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो बहुत जल्द मैं एक बार कंप्लीट करवा दूंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर के आखिर तक ज़रूर देखें, और यदि आपको कुछ इसमें अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, लाइक करें, शेयर करें, और चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन दबा लिया है, तो मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपको ही मिलेगा। अगले पद्य की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्थित भाग 2 की कविता छाया मत छूना से अवतरित किया गया है। इसके जो कृतिकार हैं वो गिरजा कुमार माथुर जी हैं, और माथुर जी इसमें कहते हैं, देखिए कहता है व्यक्ति कि यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है। कवि का कथन है कि बीते सुक्त एवं प्रेम की घड़ियों की स्मृतियों के पीछे दौड़ने से मान, यश, ऐश्वर्य आदि कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यानी पीछे की बातों को ना याद करने से हमें कहने का भाव ये कि कुछ भी नहीं मिलता है सिवाय दुखों के। जितना भी दौड़ा है तो उतना ही भरमाया। आदमी इस जीवन में अधिक पाने की कोशिश करता है, और जितना भी वह ज़्यादा दौड़ता है उसका जीवन उतना ही दुखी होता चला जाता है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है। जो अधिक पाने की लालसा करते हैं ना, वो उसी मृग की भांति दुखी होते हैं, जो मृग अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए वन वन भटकता फिरता रहता है, उस एक महक को पाने के लिए जो उसे कभी भी नहीं मिलती है, और उसे कष्ट ही मिलता है। उसी प्रकार ज़्यादा यानी अधिक पाने की लालसा में व्यक्ति को कष्टों के सिवाय और कुछ नहीं मिलता है। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। हर एक काली चांदनी रात के पश्चात काली रात का आना निश्चित है, तय है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद अमावस्या भी आती है। इसलिए कवि कहता है, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन। कवि कहता है कि ऐ मनुष्य, जो तुम्हारे पास अब वर्तमान समय में जो है ना, तुम्हें उसी की पूजा करनी चाहिए, नहीं तो तुम और अधिक कष्टों के घेरे में आ जाओगे। यानी कि विस्मृतियों को यदि याद करोगे, अधिक पाने का प्रयत्न करोगे, तो तुम्हारे कष्ट कम नहीं होने वाले हैं, बढ़ने वाले ही हैं। तो इस कविता में भरमाया का शाब्दिक अर्थ है भटका हुआ, तो आदमी भटक जाता है। मृग तृष्णा एक धोखा है, यानी कि हमारे पास ना होकर के भी होने का आभास जो देता है। और चंद्रिका शब्द का साधारण अर्थ यहाँ चांदनी रात है, किंतु यहाँ उसका प्रयोग सुखों को व्यक्त करने के लिए किया है। कृष्णा का प्रयोग यहाँ कृष्णा का प्रयोग सायास किया है। कृष्णा शब्द सुख रूपी अमावस्या का बोध कराने हेतु प्रयोग इसका किया गया है। यथार्थ जीवन का कटु सत्य होता है भाई, और इसे हर व्यक्ति को झेलना ही पड़ता है। तो इस पद्यांश में कवि ने अपने जीवन से संबंधित सुख दुखों की भावना को कलात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। खड़ी बोली का साहित्यिक रूप से प्रयोग किया है। भाषा जो कवि की है वो तत्सम प्रधान है, यानी तत्सम शब्दों का सार्थकता से प्रयोग देखते ही बनता है। अनुप्रास रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य सौंदर्य में वृद्धि हुई है, और इसमें प्रसाद गुण विद्यमान है। अगले पद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं। गिरजा कुमार माथुर जी यहाँ कहते हैं
कि कवि कहता है कि तुम्हारा साहस है वो दुविधाओं के कारण नष्ट होता जा रहा है। जब व्यक्ति अधिक पाने की लालसा में बहुत दौड़ लेता है तो ज़्यादा दौड़ लेने के कारण उसे थकान होने लगती है, यानी दुविधाएं अधिक होने के कारण उसका साहस है वो धीरे धीरे नष्ट होता चला जाता है और उसे ये चिंता रहती है कि कल क्या होगा, उसे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। इस तरह से उसका जो जीवन है वो केवल कष्टों में ही व्यतीत होता है। देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। इसलिए कवि कहता है कि मनुष्य शरीर से सुखी होने पर भी मन से असीम दुखी होता है, यानी मन के दुख की कोई सीमा नहीं होती है। हर प्रकार की सुख सुविधा होने पर भी मनुष्य को अनेक कष्टों को सहन करना पड़ता है। दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर, दुख है न चांद खिला सर्द रात आने पर। तो यहाँ कवि कहता है कि उसे इस बात का दुख है कि सर्द ऋतु आने पर भी आकाश में जो है चांद नहीं खिला। कहने का अभिप्राय यह है कि हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होने के पश्चात भी उसके मन में प्रसन्नता नहीं हुई। क्या हुआ खिला जो फूल रस बसंत जाने पर, यानी यदि कवि कहता है यदि बसंत ऋतु के समाप्त होने पर फूल खिले तो उनका कोई लाभ नहीं है। यह ठीक है कि तुम्हें समय पर सफलता नहीं मिली, लेकिन वह सफलता बहुत आगे जाके तुम्हें मिले, यानी असफलताओं को भूल करके अपने आप को सुधारने का है ना हमें प्रयत्न करना चाहिए। और आपको आगे जाकर वो सफलता मिल भी जाए तो उससे कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए कहता कवि कि जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य का वर्ण, कि आज तक तुमने पाने के लिए, कामयाबी के लिए मेहनत किया है और यदि आपको कामयाबी नहीं मिली और अंत में जाकर के जब कामयाबी मिली तो उसका उतना लाभ उसे नहीं मिल पाता है। तो इसलिए कवि कहता है छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, कि हमें विस्मृतियों को याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि विस्मृतियों को याद करने से हमारा मन है वो और अधिक दुखी हो उठता है। तो यहाँ दुविधा हत साहस से अभिप्राय इसमें है भाई सफलता और असफलता, शुभ या अशुभ, गलत ठीक आदि के भ्रम में पड़ने का साहस का न जग पाना। पंथ से आसे है जीवन रूपी रास्ता और न चांद खिला का अभिप्राय यहाँ है कि समय रहते उसके जीवन में जो है वो सुखों का अनुभव नहीं हो पाया, जो सुख उसे प्राप्त होने थे वो नहीं मिल पाए। अगला इसमें जो काव्य सुंदरी की हम बात करें तो कवि ने इन पंक्तियों में सहज भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर भावों को व्यक्त किया है। सुप्रसिद्ध तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया है, प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है और भाई जो है इसमें कवि ने स्वर मैत्री का प्रयोग किया है, संगीतात्मकता का भी इसमें थोड़ा सा समावेश कवि ने किया है, अनुप्रास प्रश्न एवं रूपक अलंकारों का इसमें प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप क्लास की भांति ही इसको एक बार दो बार तीन बार देख करके अच्छी तरह से याद कर लें, कठिन शब्दों को याद करें और अपना विषय है वो निरंतर बनाए रखें। आप मेरे साथ बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। किसी तरह की बात आपको कोई समझ में ना आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को रोक रोक करके देखते रहें और अपना विषय कंप्लीट करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जयपाल शास्त्री के साथ।